और इस वक्त हम आपको बता दें, देहरादून से खबर है जहां पर हरिद्वार बीजेपी में अंतर कलह है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने अब मोर्चा खोल दिया है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। अब उठाई है प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की मांग। संजय गुप्ता जिस तरह से कल सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहां से हारा तो इसकी जिम्मेदारी मदन कौशिक पर होगी, और अब उन्होंने मदन कौशिक के संपत्ति की जांच कराने तक की बात उठा दी है। लक्सर सीट पर संजय गुप्ता ने भीतरघात का आरोप लगाया है। अपने समर्थन में विधायक ने जिला अध्यक्ष का लेटर भी दिखाया। पार्टी जिला अध्यक्ष ने 9 फरवरी को 4 नेताओं को किया था निष्कासित, और अब ये बड़ा सवाल खुद बीजेपी के अंदर से नेताओं ने उठाने शुरू कर दिए हैं। में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और संजय गुप्ता मामले में बीजेपी का कहना है कि पार्टी संजय गुप्ता के बयान का संज्ञान ले रही है। गुप्ता को अगर शिकायत थी तो फिर उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने काउंटिंग से पहले ही हार मान ली है और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने किन कारणों से बयान दिया है। पार्टी की परंपरा ये है कि पहले अगर कोई विषय है भी तो पार्टी फोरम पर रखा जाता है और उसको समाधान वहीं कर दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसके बारे में पार्टी बहुत ही गंभीर आरोप हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी की गाज संजय गुप्ता पे गिरती है कि मदन कौशिक पे गिरती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि यहाँ उनकी हार निश्चित है। ऐसे में जो अंदरूनी कला है वो सतह पर आने लगी है। यही सर्कस हमने 5 साल तक देखा यहाँ प्रदेश के अंदर, और अब जब मतदान भी हो चुका है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें अपनी हार का आभास पहले से ही हो चुका है। और उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक एक कर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो ठीक मतदान के बाद अब अपनी बात रख रहे हैं और सीधे सीधे आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर लगा दे रहे हैं कि आज जो स्थिति बनी है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बनी है। ऐसे में अब पार्टी हमेशा अनुशासन की बात करती रही है, किस तरह की बातें अब वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए नीलू, लक्सर के विधायक ने खुलकर बोल दिया है, लेकिन बीजेपी में तमाम सीटों पर इस तरह का अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। और खासकर काशीपुर और चंपावत में भी जो सिटिंग विधायक हैं, जो वहां पर कैंडिडेट हैं, वो इस बात को खुलेआम बोल चुके हैं, मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि पार्टी के भीतर ही उनके साथ भीतरघात हुआ है। और ये माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी कैंडिडेट को ये आशंका, ये महसूस होने लगा है कि उनकी पराजय हो रही है इन सीटों पर, इसीलिए अब खुलकर वो अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि उनको इस बात की आशंका थी। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने पहले एक डैमेज कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट कमेटियां भी बनाई थी, चाहे वो टिकट आवंटन से पहले की बात हो या टिकट आवंटन के बाद जो पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे। बहुत कुछ हद तक पार्टी एडजस्ट करने में सफल भी रही, लेकिन अब जिस तरह से अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं, जिस तरह से खुलकर बगावत हो रही है, पार्टी के विधायक तक इस बात को खुलेआम कह रहे हैं, खासकर प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे निशाना साधना। कल पार्टी ने दिन भर कोशिश की कि किसी तरह इस मामले को शांत किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस की ये कोशिश है कि 10 मार्च तक हर हाल में इस टेम्पो को बनाए रखा जाए कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, तो बीजेपी का भी यही दावा है। इस सब के पीछे एक ही मैसेज है कि यूपी में जो मैसेज है वो पॉजिटिव मैसेज है, चाहे कांग्रेस की कोशिश हो चाहे बीजेपी की कोशिश। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी के अंदर अंतर्विरोध सामने आने लगा है, उसके विधायक खुलकर इस बात को कहने लगे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ भीतरघात हुआ है, इससे जाहिर सी बात है कि पड़ोसी राज्य में जो हवा पहुंचेगी वो नेगेटिव हवा पहुंचेगी और इसको लेकर पार्टी का जो नेतृत्व है वो गंभीर है।
जो हमारी जानकारी है, कल भी पार्टी नेतृत्व की ओर से, बीजेपी नेतृत्व की ओर से संजय गुप्ता से संपर्क किया गया, लेकिन संजय गुप्ता ने दोबारा कल फिर इसमें बयान दिया है और उन्होंने सीधे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हजारों करोड़ की संपत्ति प्रदेश अध्यक्ष ने जोड़ी है। बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि उस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और कम से कम बीजेपी की एक कोशिश है कि पहले मामले को दबाया जाए। सुनील, भले उत्तराखंड में मतदान हो चुका हो, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि उत्तराखंड में मतदान हो गया, लेकिन इसका ये जो तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। ऐसे में जो ये नेता हैं, जो 3 नेता, खासतौर पर चीमा की बात की जाए या फिर बाकी 2 नेताओं की और बात की जाए, क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत की? इसको पार्टी फोरम पर भी उठाया जा सकता था, ना कि इसको इस तरह से सार्वजनिक किया जा सकता था? देखिए, हमारी कोशिश है लगातार तीनों नेताओं से संपर्क करने की। हमने अभी भी उनसे फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। शायद उनको वो इस बात को जानते हैं कि जब हमारा फ़ोन रिसीव होगा तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन तीनों नेताओं से संपर्क नहीं हो पाया। इतना ज़रूर है कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखी हुई है। उसका जो आला नेतृत्व है वो इस बात से चिंतित है कि जिस तरह से बगावत के सुर पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं, उससे उत्तराखंड में डैमेज तो होगा ही होगा, यूपी में भी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।